हरे कृष्णा वृंदावन यात्रा के डे 2 में आप सबका स्वागत है। और इस दिन हम एकदम जल्दी उठ के 3:55 हो रहे हैं अभी सुबह के, और इस टाइम पे हम मंगला आरती के लिए जा रहे हैं। तो क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें गुरु की कृपा की बहुत आवश्यकता होती है, और कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं कि आपको अगर दिव्य ज्ञान लेना है तो गुरु की कृपा ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले हमें दिन में गुरु को याद करना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहली जो आरती होती है मंगला आरती में, वो है गुरु आरती शिल प्रभुपाद के समाधि मंदिर में। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग अभी मंगला आरती अटेंड करने आए हैं, और सुबह के 4:10 हो रहे हैं अभी। नेक्स्ट आरती मेन टेम्पल हॉल में होती है विभावरी शेष, जिसमें कहा गया है कि उठो अभी रात चली गई है और दिन आ गया है, तो उठो और भगवान के नामों का जप करो। और इसी आरती में भगवान के बहुत सारे अलग अलग नाम, बहुत सुंदर सुंदर नाम आते हैं। और उसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि जो अंधकार का समय था जिसमें हम भगवान को भूल चुके थे, वो पूरा समय चला गया है और अभी उजाला आ गया है। अभी अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है भगवान को याद करने की। तो अभी हमारा सबसे बेस्ट चांस है कि हम भगवान को याद करें, उनके नामों का जप करें। और ये बहुत बहुत ही सुंदर प्रेयर है। इसके बाद होती है नरसिम्हा आरती और फिर तुलसी आरती, भक्ति में प्रोटेक्शन और ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए। और ये है सुबह का सबसे इम्पोर्टेंट और उसके साथ साथ सबसे ब्यूटीफुल पार्ट। हम सब रूम में वापस आ गए हैं और सब साथ मिलके चैंटिंग कर रहे हैं। और हम सब अभी पूरे चार्ज हो चुके हैं मॉर्निंग प्रोग्राम और ब्रेकफास्ट के बाद हम जा रहे हैं एक बहुत स्पेशल प्लेस पे, जिसका नाम आपको बाद में पता चलेगा। इन द मीन टाइम थोड़ा लेक्चर, थोड़ा कीर्तन हो जाए। दिस इज़ नंदगांव, कृष्णा का बचपन का घर। और गोकुल में रहने के बाद कृष्णा यहीं पे शिफ्ट हुए थे। और आप जो ये जगह देख रहे हैं वो पावन सरोवर है, जहाँ पे यशोदा मैया कृष्णा को स्नान करने लेके आती थी। और हम अगर नंदगांव आते हैं तो हमें सबसे पहले पावन सरोवर के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि पावन सरोवर को सभी तीर्थों का सबसे पावन तीर्थ कहा जाता है। यही पावन सरोवर हमारे लिए और भी पावन हो गया जब हमें श्रील प्रभुपाद के एक बहुत ही महान डिसाइपल हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज के दर्शन हुए। मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेया। ये जगह टेर कदम है, और आप जो वृक्ष देख रहे हैं इतनी एक्सटेंडेड ब्रांचेस वाला, वो कदम वृक्ष है जहाँ पे कृष्णा अपनी गायों को बुलाते थे। और यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी अपना भजन करते थे। इसके बाद हम वृंदावन वापस चले और इस्कॉन मंदिर की बहुत ही स्पेशल जगहों का दर्शन किया। ये है प्रभुपाद म्यूज़ियम, और इसमें राधा कृष्णा का, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का, और श्रील प्रभुपाद के इस वर्ल्ड वाइड कृष्णा कॉन्शियसनेस आंदोलन का, और भी बहुत सारी चीज़ों का स्कल्पचर बनाया हुआ है, और बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़ियम है। ये है श्रील प्रभुपाद का हाउस, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद रहते थे। और आप जो बेड देख रहे हैं वो वही प्लेस है जहाँ से श्रील प्रभुपाद ने गोलोक धाम चले गए थे।
और इवन एट हिज लास्ट मोमेंट उन्होंने ट्रांसलेशन, उनका जो बुक लिखना है वो सब चालू रखा था। और उनकी जो कंडीशन थी वो देख के कोई कह ही नहीं सकता कि वो बोल पा रहे हैं। दैट वॉज हिज लेवल ऑफ डिवोशन, दैट वॉज हिज लेवल ऑफ सर्विस। নষ্টপ্রায় অবধে ভীষণ ভালো হতো। যাকে বলতাম সেনা दुआ साल ये मेरी और ऑलमोस्ट हम सबकी पर्सनल फेवरेट जगह है, क्योंकि यहाँ पे शिला प्रभुपाद की सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स सेव करके रखी है, प्रिजर्व करके रखी है, जो मैं सब कुछ तो क्लिप में नहीं ले पाई। बट बहुत सुंदर प्लेस है, बहुत अलग वाइब्रेशंस है इस प्लेस के। एट लास्ट दीपदान और डिनर प्रसाद के साथ हमारा डे 2 कंप्लीट होता है, अगेन बहुत सारे आनंद के साथ। और इसी आनंद के साथ हम डे 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।